जो साधना बहुत मजबूत वो ताकत है जिसके द्वारा आप योग करके कोई भी रास्ता अपना करके उस परम तत्व तक पहुंच सकते हैं, इस आत्मा को उस परमात्मा में मिला सकते हैं, उस परम तत्व की खोज कर सकते हैं। तो ये बोध की अवस्था है जो महात्मा बुद्ध को प्राप्त हुई थी, जिसके कारण उनका बोध नाम पड़ा था। तो ये बोध की अवस्था है। इससे ऊपर की जो अवस्था होती है वो सिद्ध अवस्था होती है, यानी सिद्ध हो गया, यानी उसने अपने आप को पूरी तरह से साध लिया, एक एक रोम रोम को जागृत कर लिया। वो अवस्था नीचे नहीं आती, वो ऊपर ही अवस्था रहती, वो नीचे नहीं आता। कभी अक्षण मात्र के लिए, कभी हल्का सा भोजन करने के लिए और कुछ कारण के लिए, वस्त्र डालने के लिए, स्नान, छोटे मोटे दैनिक कार्य के लिए आया, फिर वह स्थिति स्थित हो गई। सिद्ध अवस्था बोलते हैं उसको कि सिद्ध हो गया। ये तो बहुत बड़े सिद्ध हैं, सुना भी होगा आपने कहते हुए, लेकिन ये बात सुनी होंगी कि ये तो बहुत बड़े सिद्ध हैं। पता नहीं कि इन्होंने ऐसा क्या सिद्ध कर लिया कि ये बहुत बड़े छोटे हो गए। क्या मात्र बैठ करके कुछ देर कुछ दिन संकल्प से तपस्या करना सिद्ध हो जाता है? नहीं, वो अवस्था अलग है। यानी बुद्धि स्थित हो गई, अपनी बुद्धि को उन्होंने रोक लिया, समबुद्धि हो गई। किसी भी प्रकार से अगर वो चल रहे हैं तो भी स्थित हैं, अगर वो भोजन कर रहे हैं तो भी स्थित हैं, अगर वो बोल रहे हैं तो भी स्थित हैं, अगर वो नाच रहे हैं तो भी स्थित हैं, पहाड़ों में हैं तो भी स्थित हैं, संसार में हैं तो भी स्थित हैं। उनकी स्थिति हिलती नहीं। ये जो कहते हैं बहुत बड़े सिद्ध हैं, ये उनकी स्थिति कि वो जो बोलते हैं वही हो जाता है, शब्द उनके अधीन आ जाता है और शब्द पकड़ में रहता है कि जो भी वो बोलते हैं वो हरी इच्छा होती है, उनकी इच्छा नहीं होती, क्योंकि उनके अंदर कोई इच्छा रहती नहीं। अपनी इच्छाएं उनकी समाप्त हो जाती हैं। तो जो उनकी इच्छाएं हैं वो बची नहीं। जो भी इच्छाएं हैं सब हरि इच्छाएं हैं। वो हरि की, परमात्मा की इच्छा है, सब उसके अनुसार है, उससे अलग कुछ नहीं रहता। अपनी सोच कुछ नहीं, सब परमात्मा की है। संसार का भला कर रहे हैं तो भी उनकी इच्छा है, अगर नहीं कर रहे तो भी उनकी मर्जी है, अगर नंगे पैरों चल रहे तो भी उनकी मर्जी है, मखमल के पहने हैं तो भी उनकी मर्जी है। वो सिद्धावस्था होती है, बहुत ऊंची अवस्था होती है, बहुत ऊंची अवस्था होती है। केवल अग्नि के पास बैठने से सिद्धि नहीं होती। आपको लगता होगा बहुत दिन से तपस्या कर रहे हैं, 10-12 साल से बड़े पहुंचे हुए सिद्ध हैं, लेकिन उनके शब्द के अंदर ताकत कम होती है, शब्द के अंदर अक्षमता कम होती है, शब्द के अंदर तेज कम होता है, शब्द के अंदर जो पावर होती है कि बोल दिया तो बोल दिया, मुड़ के नहीं देखना, वो कम होती है। शब्द में कम ज्यादा हो जाता है, लेकिन सिद्ध अवस्था के बाद बहुत ज्यादा पावर आ जाती है। कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं होती, मन में कोई विचार भी नहीं होता। कभी कोई जगत कल्याण के लिए विचार उठा, वो पूरा हो जाता है साथ साथ।
वो बहुत ऊंची अवस्था होती है। इसको ऐसे ही नहीं समझना चाहिए कि सिद्ध बोल दिया तो ऐसी ही कोई अवस्था होगी। कई जन्म गुजर जाते हैं इस अवस्था को पाने के लिए। सीढ़ी दर सीढ़ी जब चढ़ने लगते हैं तब पता चलता है कि कितने जन्म बीत गए, कितना समय निकल गया, कितने वर्ष युग निकल गए तपस्या में, तब जा करके ये प्राप्त हुआ। मन में अगर इच्छाएं शेष रही, ये स्थिति प्राप्त नहीं होती। बहुत कम लोग हैं, पहली श्रेणी के जो लोग हैं वो अरबों में हैं, करोड़ों में नहीं, अरबों में हैं साधना करने वाले। दूसरी जो श्रेणी के लोग हैं वो करोड़ों में हैं। तीसरी जो श्रेणी है उसके लोग लाखों में हैं। चौथी जो श्रेणी है उसके लोग बहुत हजार हैं, बहुत हजार। फिर अगली श्रेणी के जो लोग हैं वो कुछ हजार ही हैं। लेकिन जो सिद्ध अवस्था के लोग हैं वो गिनती के लोग हैं, बहुत कम, 200 से भी कम इस पूरी पृथ्वी के ऊपर इतनी गिनती होगी। इससे ऊपर जो अवस्था होती है वो अवस्था और भी श्रेष्ठ अवस्था होती है। वो होती है इस सिद्धों का और संसार का जो तालमेल होता है, जो गुरुपद प्राप्त होता है, उसकी अवस्था होती है कि जो संसार का तालमेल भी हो जाए और इस स्थिति को भी संभाल ले कि परमात्मा का आदेश संसार तक पहुंचाने का। इसमें और भी कम लोग होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं। पूरी धरती के ऊपर 10-20 लोग बड़ी मुश्किल से होते हैं। ये वो अवस्था होती है। इससे ऊपर की जो अवस्था होती है वो ब्रह्म की अवस्था होती है, जिसको ब्रह्म पुरुष कहते हैं। उसको शरीर का आभास नहीं रहता, उसको ये नहीं पता चलता वस्त्र डाले हैं नहीं डाले, भोजन किया है नहीं किया है, कुछ संकल्प हुआ है नहीं हुआ है, कुछ होश नहीं रहता। सैकड़ों वर्षों के अंदर कोई एकाध जीव, स्त्री पुरुष का भेद नहीं होता कि कोई स्त्री हुई कोई पुरुष हुआ, स्त्रियां भी हुई हैं पुरुष भी हुए हैं, लेकिन बहुत वर्षों बाद कोई ऐसा जीव होता है, ऐसी स्थिति का जीव होता है कि जिसको जहां से वो निकलता है लोग मिट्टी उठा लेते हैं। एनर्जी इतनी होती है बह के निकलने लगती है। वाइब्रेशन ऐसे होते हैं टकराने लगते हैं। इतनी ताकत होती है, राक्षसी शक्तियों को तोड़ देती है। इतना तेज होता है, प्रकृति को प्रभावित करता है। ऐसी स्थिति होती है, सब कुछ झुकता चला जाता है। बहुत ऊंची अवस्था है। बिना वस्त्र के बहुत लोग देखे होंगे आपने, दिगंबर, लेकिन वो उस अवस्था के नहीं, वो रूढ़िवादी लोग हैं।